बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के मंझले बेटे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला की वालदा उम्मे लैला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। आप रज़ी अल्लाह ताला निहायत वजिया और खुश शक्ल नौजवान थे। हैरत के वक्त आपकी उम्र 18 बरस थी। आप शक्ल और सूरत में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह थे, इसलिए अहले बैत का हर फर्द आपसे मोहब्बत रखता था। हज़रत सैयदना अली अकबर ने जब अपने वालिद सैयदना इमाम हुसैन को मैदान जंग में जाने की गारज़ की तैयारी करते हुए देखा तो आगे बढ़े और अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कैसी तैयारियां हैं? किधर का इरादा है? क्या आप मैदान जंग की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है कि मैं ज़िंदा हूँ, आपके पास हूँ और आप मेरी आंखों के सामने ज़ख्म खाने तकलीफ़ उठाने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं? आप मेरे होते हुए मैदान जंग में क्यों तशरीफ़ ले जा रहे हैं? मुझे इजाज़त दीजिए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने मोहब्बत भरी निगाह अपने बेटे पर डालते हुए फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें किस दिल से इजाज़त दूँ? क्या मैं तुम्हें खून में नहाने की इजाज़त दूँ? बेटा, तुम ना जाओ। ये यज़ीदी सिर्फ़ मेरे खून के प्यासे हैं। मुझे शहीद करने के बाद ये किसी को नुकसान ना पहुँचाएँगे। हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत इसरार किया और कस्में दी तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला को मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दी। आप मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हुए तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने खुद अपने हाथों से अपने जवान बेटे को घोड़े पर सवार किया। अपने दस्त मुबारक से असला लगाया, तलवार अता की और नेज़ा अपने दस्त अक़दस से आपके हाथ में दिया। आपने बाप और बीबियों को सलाम किया और मैदान जंग की तरफ चल दिए। सैयदना अली अकबर तलवार लहराते हुए यजीदियों की जानिब बढ़े तो यजीदी हैरान होकर उमर बिन साद से पूछने लगे, ये नौजवान कौन है? चंद उमर रसीदा जिन्होंने हजूर नबी करीम की जियारत की थी कहने लगे, ये तो खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, अब क्या होगा, चलो भाग चलें। उमर बिन साद बोला, घबराओ नहीं, ये सैयदना इमाम हुसैन के फरजांद हैं और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा हैं। तमाम लश्कर सैयदना अली अकबर को मैवियत के साथ देख रहा था और उन पर दहशत तारी होती जा रही थी। आपने यजीदियों को मुकाबले के लिए ललकारा तो लश्कर यजीद में खलबली मच गई और किसी लाइन की जुरा ना हुई कि वो आपसे मुकाबले के लिए निकल सके। आपने फरमाया, ज़ालिमों, अगर औलाद रसूल के खून की प्यास है तो तुमसे जो बहादुर हुआ उसे मैदान में भेजो और हैदरी जोश दिखाना हो तो मेरे मुकाबिल आओ। किसी यजीदी को हिम्मत ना हुई कि वो आगे बढ़ता और कौन फरजांदे हुसैन के मुकाबले में आता। यहाँ पर सैयदना अली अकबर ने देखा कि कोई एक आगे नहीं बढ़ता और उनको भी बराबरी की लड़ाई की हिम्मत नहीं कि एक को एक के मुकाबले करें, तो आपने घोड़े की बाग थामी और मसले इसहाक का उन पर हमला किया। आप जिस तरह रुख करते यजीदी भागते नजर आते, आप एक एक वार में कई कई सर गिरा देते और जब मीमना पर चमके तो उसको मुंतशिर कर दिया और फिर मैसरा की तरफ पलटे तो सफ़ेद दरहम बरहम कर दी। जब आप कल्ब लश्कर में गोता लगाया तो कश्तियों के पुश्ते लगा दी और हर तरफ शोर बर्पा हो गया। हज़रत सैयदना अली अकबर काफ़ी देर तक लड़ते रहे और फिर लड़ते लड़ते यकायक आप पर तशनगी का गुलबा हुआ और पूरी शिद्दत के साथ हुआ। आप उसी वक्त दुश्मनों से निकल कर वालिद बुज़ुर्गवार के पास आए और अर्ज़ की, अब्बा जान, प्यास के मारे दम निकल जा रहा है। हर सैयदना इमाम हुसैन के पास पानी कहाँ था, सुनते ही तड़प गए। बेटे की बेकरारी बाप से कहाँ देखी जाती थी। आप दीदा हो गए। फरमाया, बेटे, मैदान में जाकर शान हैदरी दिखा और मंजिल मकसूद को पहुंच जा। तेरे जद अमजद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर हाथ में पकड़े हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा, जब कभी भी प्यासा हो जाता था तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुंह में अपनी जुबान मुबारक दे दिया करते थे। आज तुम इस प्यास की हालत में मेरी जबान चूस लो, तुम्हें कुछ तस्कीन हो जाएगी। हज़रत सैयद अली अकबर ने सैयदना इमाम हुसैन की ज़बान मुबारक को चूसा, उन्हें फ़िल हकीकत कुछ तस्कीन हुई। दोबारा रुखसत करते वक्त हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी बेटे के मुंह में रख दी। आपने मैदान जंग का रुख किया और यजीदियों को ललकारा, कोई है जो मेरे सामने आए। उमर बिन साद ने तारिक बिन शीश से कहा, बड़े शर्म की बात है कि ये नौजवान अकेला है, तुम हज़ारों की तादाद में हो, तुम में से किसी को हिम्मत नहीं हुई कि उसके बिलमुकाबिल हो। आखिर उसने आगे बढ़कर हमला किया और तुम्हारी सफ़ों को दरम बरम कर दिया और तुम्हारे बहादुरों को तह तह कर दिया। वो भूखा प्यासा है और धूप में लड़ते लड़ते थक गया है, उसके बावजूद वो तुम्हें ललकार रहा है और तुम में से कोई उसके मुकाबले की ताब नहीं रखता। हैरत है तुम्हारे दावा शुजात पर। अगर कुछ गैरत है तो उस नौजवान का मुकाबला करके उसका काम तमाम कर दे। अगर तूने ये काम अंजाम दिया तो मैं वादा करता हूँ कि तुझको मुसल की हुकूमत दिला दूंगा। तारिक बेशीश ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि फरजांद रसूल औलाद बतूल को कत्ल करके अपनी आकबत भी बर्बाद कर लूँ और तू भी वादा पूरा ना करे। उमर बिन साद ने कसम खाई और तारिक बिन शीश मुसल की हुकूमत के लालच में गुलिस्तान रिसालत के मुकाबले के लिए निकला।
سامنے آتے ہی اس نے شبیہ نبی پر نیزے کا وار کیا۔ آپ نے اس کا وار روک کر اس کے سینے پر کینہ پر ایک وار نیزے کا ایسا کیا کہ نیزہ سینہ سے پار ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ آپ نے اس کی لاش کو رون ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے غصے میں آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے حملے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں نہا دیا۔ یزیدی لشکر پر آپ کی ایسی بچائی کے سب دم مخد ہو کر رہ گئے۔ عمر بن سعد نے ایک مشہور بہادر مسرع بن غالب کو حضرت علی اکبر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مسرع بن غالب نے آپ پر نیزے سے حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے مسرع بن غالب کے سر پر تلوار سے ایک ضرب حیدری لگائی کہ مسرع بن غالب دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا آپ کے مقابل آتا۔ بالآخر عمر بن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کرے۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوئے۔ آپ بھی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کرتے رہے اور خاک و خون میں نہلاتے رہے، لیکن چاروں طرف سے چلائے جانے والے نیزوں اور تیروں کے مسلسل حملوں سے آپ سخت زخمی ہو چکے تھے اور زخموں سے خون کے بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری غلبہ پانے لگی تھی۔ آپ کو سوچ دے کر چاروں جانب سے تلواروں کے وار ہوئے اور آپ خون میں نہا گئے۔ یزید لشکر میں شامل ایک شخص حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خیمہ سے دوڑ کر نکلی۔ وہ یہ پکارتی ہوئی آ رہی تھی، یا اخیا و ابن اخا، اے میرے بھائی اور اے میرے بھائی کے فرزند، اور وہ بے تابانہ آ کر حضرت سیدنا علی اکبر کی لاش پر گر گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا یہ ہمشیرہ حسین زینب بنت فاطمہ ہیں۔ حضرت سید زینب ہی وہ خاتون تھی جنہوں نے حضرت سیدنا علی اکبر کو انتہائی ناز و نام سے پالا تھا اور اپنے بچوں سے زیادہ پیار دیا تھا۔ انہوں نے جب آپ کو خون میں نہائے دیکھا تو بے تاب ہو کر خیمہ سے نیچے لائیں اور آپ کے جسم سے لپٹ گئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین اس موقع پر آگے بڑھے اور فرمایا، اے اہل بیت، اللہ جل آج تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے۔ صبر و ضبط سے کام لو اور آج سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا حاصل کر لو۔ پھر سیدنا امام حسین نے اپنے فرزند کے جسم اقدس کو اٹھایا اور اسے دیگر شہداء کی جسام کے ساتھ رکھ دیا اور آسمان کی جانب چہرہ مبارک کرتے ہوئے فرمایا، الہی آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نظر پیش کر کے سنت ابراہیم پوری کی ہے۔ اے اللہ میرا یہ ہدیہ قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔